हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहते हैं उन्हें आफ्टर ग्रेजुएशन यूजी करने के बाद बीएड करना होता है। बीएड कंपलसरी होता है। डीएड या बीएड दोनों के लिए ही हमें पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होता है। तो आज हम प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमें 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सामान्य मानसिक योग्यता, सेकंड हमारा होता है सामान्य ज्ञान एंड थर्ड होता है हमारा शिक्षण अभिरुचि, फोर्थ होता है सामान्य हिंदी एंड फिफ्थ इज सामान्य अंग्रेजी। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है टोटल 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है आभूषण, सोना और चांदी के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लेंगे कि कौन से चित्र के कौन सा ऐसा अक्षर है जिसके ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है। तो इसका राइट आंसर है देखो यहाँ पे आंसर अक्षर दिया है, ऐसा लेटर है बी। बी के जस्ट आगे एक चित्र दिया है, आयत दिया है, वर्ग दिया है और उसके जस्ट बाद में एक नंबर है 7। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। देखते हैं, जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन रहता है। सामान्य मानसिक चेतना का क्वेश्चन है। इसमें 30 मार्क्स के आते हैं। जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशनल इंटरेस्ट के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 10 और इंग्लिश के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राम श्याम से लंबा है और श्याम मोहन से छोटा है। हरीश अमर से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है। यदि राम मोहन से लंबा है तो इनमें किसकी लंबाई सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर है अमर। भिन्न को चुनिए बोला गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा बाकी अदर के ऑप्शन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 और है 74। नेक्स्ट है फिर है क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न को चुनिए। फिर से बोला गया है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है, थोड़ा अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है जम्मू एवं कश्मीर, ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न को ज्ञात करें। तो भिन्न को ज्ञात करें में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 154 और 19। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं बोला गया है। तो इस चित्र में दिए गए हैं टोटल 30 वर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित करती है। तो राइट साइड में जो चित्र दिया गया है उसमें तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ओवर राइटिंग हो गया है। तो आप लेफ्ट साइड में इंग्लिश वाले साइड में जो चित्र दिया है इसमें से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आएगा 19। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको विलुप्त पद जो है थर्ड नंबर का जो रो देख रहे हैं, थर्ड नंबर की रो में 45 के जस्ट साइड में है क्वेश्चन मार्क। तो वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा पूछा गया है। तो इसमें हमें राइट आंसर है हमारा 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न की श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा। के, एम, क्यू, एस। एस के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा एस के बाद डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की श्रेणी को पूर्ण करें। ई ए कॉमा एच जी कॉमा के एम कॉमा एन एस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्यू, वाई, ऑप्शन नंबर सी। लुप्त पद को ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें लुप्त पद है डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन। इसके बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। पी हमारा क्या है, लुप्त पद है वो है। नेक्स्ट, वह खंड चुनिए जो कि दिए गए कागज के टुकड़े पी को इस डायग्राम को फोल्ड करने पर बॉक्स बनेगा। तो इसमें हमारा जो है आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल 1 और 2, ये 2 बॉक्स ही रेडी होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। एक घन के सभी फलकों को अगर लाल रंग से रंगा गया हो,
इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट है, कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई फलक न रंगा हो? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। 2/5 कॉमा 4/7 कॉमा 7/9 कॉमा 11/12 कॉमा क्वेश्चन मार्क 22/21। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1। विलुप्त पद को ज्ञात करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर। 3,7,23,95। राइट आंसर है 479 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। सी के ई ई एन आई जी क्यू एम आई टी क्यू। राइट आंसर इज के डब्ल्यू यू ऑप्शन नंबर डी। यदि ए को भाग के लिए, बी को गुना के लिए, सी को ऋण के लिए और डी को धन के लिए अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ नीचे जो सीक्वेंस दिया है लेटर्स एंड नंबर्स का, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि ऋण का उपयोग गुना के लिए, भाग का यूज जो है धन के लिए, धन का भाग के लिए और गुना का ऋण के लिए हो, तो यहाँ जो क्वेश्चन है 19/2 ऋण 35 धन 10 गुणित 5, इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान रहेगा आंसर नंबर सी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किन संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो 64 ऋण 8 गुणित 9 भागित 8 बराबर 64 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं जिनको चेंज करने से, ऋण और भाग को चेंज करने से क्या होगा? 64 आ जाएगा। देन है पिट डरना का मतलब यू आर गुड एंड DARTOK PA का मतलब गुड एंड बैड और TINNATOK का मतलब दे आर बैड है। तो इस भाषा में दे के लिए कौन सा शब्द आता है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देख रहे हैं प्रश्न चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एवं सन्निहित हुआ है बताइए। तो प्रश्न चित्र स्टार्टिंग में है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर के चित्र में जो हमारा प्रश्न चित्र है वो सन्निहित है, उसी में समाया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रश्न चित्र किसी एक उत्तर चित्र में सन्निहित एवं छुपा हुआ है, इसे बताना है। तो जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न चित्र दिख रहा है वो हमारा फर्स्ट नंबर के ही चित्र में सन्निहित है, उसी में छुपा हुआ है। नेक्स्ट, विलुप्त पद ज्ञात करना है। ट्रायंगल दिया है, 3 ट्रायंगल्स हैं और तीनों ट्रायंगल्स के ऊपर में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो थर्ड नंबर के ट्रायंगल के ऊपर हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए 68। नेक्स्ट है, विलुप्त पद को ज्ञात करना है। विलुप्त पद है थर्ड नंबर के ड्राइंग में सेंटर में ही क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे कौन सा मार्क्स आएगा करके बोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ए 38। इसका सोल्यूशन जस्ट साइड में रेड पेन से दिया गया है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यदि धन है ऋण के लिए, ऋण गुना के लिए, गुना भाग के लिए और भाग धन के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में और भी दिया गया है, ड्राइंग्स दिए गए हैं। अगर एक त्रिभुज हो 1 के लिए, आयत वर्ग दिया हो 4 के लिए, 2 त्रिभुज हैं 2 के लिए और 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, 2 वर्ग दिए गए हैं वो 8 के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस तस्वीर में जो आदमी है, आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो वह तस्वीर किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा उसके पुत्र की। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक कोड में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है तो उसी कोड में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SNRUEMB। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज, यदि किसी सांकेतिक कोड में जो ड्रॉ दिया है त्रिभुज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एरो का मतलब राम इज़ गोइंग है, तो एरो रेक्टेंगल और डॉट का मतलब श्याम इज़ गोइंग है, तो डॉट प्लस ट्रायंगल का मतलब राम एंड श्याम है,
उस कोड में श्याम को कैसे लिखेंगे? तो श्याम को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 से हमारे स्टार्ट हो जाता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किन कारकों उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आनुवंशिक कारकों पर भी, भौतिक वातावरण पर भी, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण सभी पे निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो इसमें है 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य को 1 जनवरी 2016 में ही लाया गया था। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं जिन्हें 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में है, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6%। क्वेश्चन नंबर 35, महोगनी किस प्रकार के वन है? तो महोगनी है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का स्थायी वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है? गिलगित लिखा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गिलगित। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार स्थापित की? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। क्वेश्चन नंबर 39, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद से किया जाना है? कक्षा 6वीं के बाद से किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राइट आंसर है, बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो इसे मिलाना है हमें। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट में आएगा हमारा गोलकनाथ मुकदमा दिया है, तो गोलकनाथ मुकदमा है हमारा 24वां संशोधन में है। आंतरिक आपात दिया है हमारा 44वां संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति है मूल कर्तव्य, और दल बदल निषेध अधिनियम लागू हुआ है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 246 संबंधित है। 246 हमारा संबंधित है संघ सूची से, राज्य सूची से और समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शिक्षा दर्शन शिक्षा में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है? प्रयोजनवाद। योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? राइट आंसर है इसका रिचर्ड फाइनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना। भारत में भूमि सीमा बंदी की उच्चतम सीमा असिंचित भूमि में क्या है? 54 एकड़। निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। शिवाजी के तोपखाने का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? सिद्दी इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड हमारा पार्ट 3 है, एजुकेशनल इंटरेस्ट। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है, तो वो बालक कैसा होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है उपचारात्मक शिक्षण। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए आदर्शवादी। क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खालिस्तान का परीक्षण किया जाता है अभिरुचि का। सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति का सतर्क विवेचन किया जाए। अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके अभिरुचि में स्पष्ट अंतर हो सकता है।
एक एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है अनुसंधान विधि। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें उसकी रुचि हो। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता देना है और बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता देना है। अभिरुचि और योग्यता में कैसा संबंध होना चाहिए? सकारात्मक संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? स्वतंत्र सोच। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यता एक की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी रुचि, अपनी अभिरुचि, इंटरेस्ट की पहचान होनी चाहिए। श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्पष्ट और शुद्ध लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के चयन के लिए खालिस्तान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। छात्रों की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, उनके बैकग्राउंड के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1995 में। नेक्स्ट है, यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिकी, खालिस्तान कला के लिए कलात्मकता की आवश्यकता होनी चाहिए, अभिरुचि की। क्रो एंड क्रो के अनुसार खालिस्तान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है, अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। इसका प्रभाव व्यवसाय या रोजगार चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता की। प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खालिस्तान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए कैरियर एवं व्यवसाय चुनने के लिए। किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं उसके प्रति इंटरेस्ट दोनों एक साथ विद्यमान हो। खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि विद्यार्थियों में समन्वय एवं और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है आदर्श व्यवहार द्वारा। आपकी कक्षा में आप एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अर्ध विराम चिन्ह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक एक कर सभी मर गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? यहाँ पे लिखा गया है कर्मधारय समास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? भाषा की कक्षा में यहाँ दिया है कथन जो हमारा नीचे में दिया गया था ABCD। ऑप्शन नंबर डी सही है बिकॉज थर्ड और फोर्थ दोनों ही राइट है। भाषा की कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए। भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 86, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। गुलर का फूल होना, तो गुलर का फूल होना इसका राइट आंसर है लापता होना। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा में जो के नीचे अंडरलाइन है। तो जो क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलेगा हमें पार्ट हमारा है पार्ट मिलता है फिफ्थ पार्ट है। पार्ट फिफ्थ में इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्टिंग में पैसेज आता है। तो पैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हूँ इसमें। तो पैसेज में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो कोई पैसेज से रिलेटेड आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज कॉन्फ्लिक्ट इन द फोर एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप कैन ऑक्योर व्हेन अ प्लेयर हैज right answer is option number B, a desire to win that exceeds playing in equity and fairness. Next question, the shallow fashion of a bad winner does not include. Right answer is option numbers B, second and third. Next question is sportsmanship in today's sporting uh, culture has taken a back seat. The underlined phrases means stepped back. Next, Preeti entered the house hurriedly. She wondered what made the room fill with smoke. The underlined words in the sentence respectively are countable noun and uncountable noun. It is important to blank life without indulging in bad habits to enjoy. 96 क्वेश्चन नंबर 96 में हमको इन्हें सीक्वेंस वाइज क्या है फ्रेजेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस इन्हें सेट करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए RPTQS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 97 में भी हमें सीक्वेंस वाइज इसे सेट करना है। तो इसका राइट आंसर है QRPS। 98 you to complete the given task on time explains your accountability towards your job। यहाँ पर आएगा inability। Next question is Swami Vivekananda delivered several speeches in many European countries. Fill in the blank with the correct word remarkable। Question number 100 last question of this question paper। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी RPS। क्यों आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, पैसेज को एक बार आप पढ़ लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा राइट आंसर है या नहीं। बट ये मॉडल आंसर से मैच किया गया राइट आंसर है। तो 110% श्योर कि ये राइट आंसर ही है। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो कैसा रहा आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और अगर कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। So please do like, share and subscribe, and thank you for watching.